जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि पवित्र आत्मा एक ताकत या सामर्थ या सिद्धांत नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और इस वीडियो में पवित्र आत्मा के देवत्व पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी जिस प्रकार पिता परमेश्वर है, जिसका प्रकार प्रभु यीशु परमेश्वर है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। उनके ईश्वरत्व पे या उनके देवत्व पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप पूछेंगे कि बाइबल में क्या प्रमाण है, क्या सबूत है इस बात को कहने के लिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं 3 तरह के सबूतों को आपको देना चाहता हूं, इसीलिए इस वीडियो को 3 भागों में हम बांटने वाले हैं। पहले भाग में हम यह बताने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के अंदर वो सारे गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर में होते हैं। पवित्र आत्मा के अंदर वो विशेषताएं हैं, वो खूबियां हैं जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2, पवित्र आत्मा वो काम करता है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और नंबर 3, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के तुल्य के रूप में कई बार बताया गया है और उसकी चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो नंबर 1, पवित्र आत्मा के अंदर वो सभी गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब वे हर जगह उपस्थित है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दोनों सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित है। वो एक ऐसा गुण है जो सिर्फ परमेश्वर में है और पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। उसको प्रमाणित करने के लिए भजन संहिता 139 उसका 7 से लेकर 10 वचन तक मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। इस वचन के भाग से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कहीं भी जाएं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर है। परमेश्वर का आत्मा सर्वव्यापी है और केवल परमेश्वर ही सर्वव्यापी होता है। नंबर 1। नंबर 2, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 14वां वचन। वहां पर एक और ऐसे गुण को हम देखते हैं जो सिर्फ परमेश्वर में होता है। वो क्या है? इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। वहां पर आत्मा के बारे में जिक्र हुआ है और आत्मा के बारे में क्या बोला गया है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा यानी आत्मा जो है पवित्र आत्मा अनंत है, वे सनातन के हैं। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सनातन है। और यहां पर परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को सनातन बताया गया है। यानी पवित्र आत्मा के अंदर वो गुण है जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर होता है। लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। देखो, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा पवित्र है। आत्मा को बार बार बाइबल में पवित्र आत्मा ऐसे क्यों बोला गया है? क्योंकि आत्मा जो है पवित्र है। वो एक ऐसा गुण है जो सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है। पिता परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा अपने नाम से ही हमें पता चलता है कि वो पवित्र है।
तो देखो, उनके अंदर वो गुण है जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में हम ये देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी भी है। वे परमेश्वर के मन के सारे विचारों को जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 उसका 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखो, आत्मा सब बातों को जानता है, परमेश्वर के गूढ़ बातों को भी जानता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुनिया के सारे बातों को जानता हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर के गूढ़ विचारों को भी जानता हो। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है कि वो सारे बातों को जानता है, यानी वो सर्वज्ञानी है। वे परमेश्वर के गूढ़ विचारों को भी जानता है। यानी देखो, पवित्र आत्मा के अंदर वो गुण है जो सिर्फ परमेश्वर में होता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। तो पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, पवित्र आत्मा अनंत है, पवित्र आत्मा पवित्र है। ये सारे ऐसे गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर में होता है, और इसीलिए हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर ऐसे कह सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने वो काम किया है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। सबसे पहले 2 वचन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, यह बताने के लिए कि पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सृष्टि को किसने बनाया, तो उत्पत्ति पहले अध्याय के आधार पर हम बोल सकते हैं कि पिता परमेश्वर सृष्टि करता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय में के आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ का सृष्टि करता है। लेकिन 2 वचनों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि पवित्र आत्मा भी सृष्टि करता है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 2 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा सृष्टि के समय में सृष्टि के ऊपर मंडराता हुआ उपस्थित था। अब मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 104 अध्याय उसका 30वां वचन भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखो, पवित्र आत्मा किस प्रकार सृष्टि के काम में शामिल है। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, यानी अपने आत्मा को भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यानी हर दिन परमेश्वर सृष्टि के काम में लगा हुआ है। नए नए जानवरों को, नए नए पेड़ पौधों को, नए नए इंसानों को इत्यादि परमेश्वर बना रहे हैं। और वे कह रहे हैं 3 वचन में कि तू अपनी ओर से सांस भेजता है, यानी अपने आत्मा को भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं। तो इन 2 आयतों के आधार पर और भी आयत हैं इस प्रकार के, जो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है सृष्टि करता है। ऐसे कामों में वे लगे हुए हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। अब एक दूसरा काम जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, उसके लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3 अध्याय की तरफ आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे इंसान को नया बनाना हो तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कराना हो तो वो कौन करा सकता है? केवल परमेश्वर ही करा सकता है। लेकिन देखो, यूहन्ना 3:6 में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह निकोदिमोस से बात कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में, और नया जन्म लेने के विषय में बोल रहे हैं। और निकोदिमोस को वो समझ में नहीं आया, और वे पूछ रहे हैं कि मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूं,
मेरा नया जन्म कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जो आपके आत्मा को जिला सकता है, आपको नया जन्म दे सकता है। यानी पवित्र आत्मा वो काम कर रहा है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, और इसीलिए हमें समझ में आता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को शुद्ध बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में जितने करोड़ों विश्वासी गण हैं और पिछले 2000 साल से जितने विश्वासी गण हैं, उनको शुद्ध कौन करा सकता है? क्या कोई इंसान उनको शुद्ध करा सकता है? नहीं, केवल परमेश्वर ही उनको शुद्ध करा सकता है। और दूसरे अध्याय के 13वें वचन में देखो पौलुस हमें क्या बताते हैं, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर। तो हर विश्वासी को इस शुद्धिकरण के प्रक्रिया में कौन सहायता कर रहा है? पवित्र आत्मा वो काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा शुद्धिकरण के प्रक्रिया में, हर विश्वासी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो एक ऐसा काम है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, और अगर पवित्र आत्मा वो काम कर रहे हैं तो वो इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 11वें वचन में देखो पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 3 बातें। नंबर 1, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। नंबर 2, वो पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर आज है। नंबर 3, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जो है एक दिन हमारे इस मरणहार शरीर को मृत्यु में से जिलाएगा। हर विश्वासी को अगर मृत्यु में से जिलाना हो तो वो काम कौन कर सकता है? वो काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से होने वाला है, तो वो इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। एक और वचन का भाग 2 पतरस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुराना नियम या नए नियम का जो बाइबल है, उस बाइबल को लिखने में लोगों का योगदान रहा है, इंसानों का योगदान रहा है। मूसा, यशायाह, पौलुस जैसे लोगों ने बाइबल को लिखा है, लेकिन इनको प्रेरणा देने वाला या इनसे लिखवाने वाला कौन था? बाइबल को लिखवाने वाला कौन था? वो पवित्र आत्मा है। 20 और 21 वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी पुराने नियम के या नए नियम के जो भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं, वो किसके द्वारा की गई हैं? इंसानों ने अपने दिमाग लगाकर या अपना सोच प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर वे इन बातों को लिख रहे थे। यानी पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखवाया, यह हम यहां पर देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का वचन है। पवित्र आत्मा वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम भाग इस वीडियो का, पवित्र आत्मा को देखो परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के नामों के साथ उनका नाम का भी जिक्र हुआ है। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय के
18 से लेकर 20 वचन में देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में बपतिस्मा दो। एक नाम जो पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का है। पवित्रात्मा को देखो पिता और पुत्र के साथ बताया गया है। इस वाक्य के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा पिता के तुल्य है, प्रभु यीशु मसीह के तुल्य है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं आपको दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां पर प्रेरित पौलुस इस पत्री को समाप्त करते हुए इस प्रकार बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यह वचन जो है साधारणतः कलीसियाओं में आराधना सभा के समाप्ति पर पास्टर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यानी जब तुम जा रहे हो आराधना के बाद, या यहां पर इस पत्री को समाप्त करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर जो है तुम्हारे साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ हो और पवित्र आत्मा का संगति या सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। ऐसे प्रेरित पौलुस यहां पर बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में यहां पर बताया जा रहा है। अंतिम वचन का भाग प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन। इस वचन में क्या हो रहा है? एक जोड़ा अनन्यास और सफीरा, वे अपने जमीन को बेचकर पैसों को चेलों के पास ला रहे हैं। वे उसमें से कुछ पैसे अपने लिए रख लिए हैं और चेलों के पास आकर कह रहे हैं कि सारा पैसा हम आपको देना चाहते हैं। वे सचमुच में झूठ बोल रहे हैं। तो पतरस देखो उनसे क्या कहते हैं। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 वचन में हम ये पढ़ते हैं, शैतान ने तेरे मन में ऐसा विचार क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तो हनन्याह ने किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। 5वें वचन के अंतिम भाग में वो कहते हैं, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पहले पतरस कहते हैं कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और फिर पतरस कहते हैं कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है और जब आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं सचमुच में आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा के देवत्व या ईश्वरीयत्व के बारे में हम सीख रहे थे। हम बोल रहे थे कि नंबर 1, पवित्र आत्मा के अंदर वो सारे गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर में पाए जाते हैं। सर्वव्यापी होना, सर्वज्ञानी होना, अनंत होना, पवित्र होना, ये ऐसे गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर में है और वो पवित्र आत्मा में भी पाया जाता है, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। नंबर 2, पवित्र आत्मा का काम ऐसे काम है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी को नया जन्म देता है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी का शुद्धिकरण करता है, पवित्र आत्मा हर विश्वासी को मरे हुओं में से जिलाता है, पवित्र आत्मा बाइबल भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखवाता है। यह काम किसका काम है? परमेश्वर का काम है और पवित्र आत्मा ये सारे काम कर रहे हैं। और अंतिम भाग में हमने इस बात की चर्चा की कि पवित्र आत्मा का नाम जो है वो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि वे परमेश्वर के तुल्य हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह श्रृंखला जो है आपके लिए आशीष का कारण हो रहा है। अगले आने वाले वीडियो में
पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में इज़राइल के लोगों के साथ कैसा संबंध रखा, कैसा काम किया, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।